नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटी। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले कह सकते हैं महागठबंधन को तगड़ा झटका लगा है। जीतन राम मांझी महागठबंधन को बाय बाय कर दिए हैं, महागठबंधन से अलग हो गए हैं। हमारे साथ हैं बीजेपी के राज्यसभा सांसद विवेक ठाकुर। इनसे जानेंगे कि क्या चुनाव आते आते महागठबंधन से और भी दल निकलेंगे, क्या एनडीए में जीतन राम मांझी आएंगे, इसके अलावा और भी कुछ जानेंगे। सर, कह सकते हैं महागठबंधन को एक तगड़ा झटका लगा है। जीतन राम मांझी कह सकते हैं कि आ सकते हैं एनडीए में या दूसरे जगह पे जा सकते हैं, लेकिन महागठबंधन से निकल गए हैं। लेकिन उसके पहले जदयू से भी श्याम रजक चले गए थे और महागठबंधन के तरफ से कांग्रेस राजद के तरफ से कहा गया था कि भाजपा और जदयू दलित विरोधी है। देखिए, भाजपा का अगर आप देखेंगे तो भाजपा राष्ट्रीय पार्टी है जी। देश भर में सबसे अधिक दलित सांसद और दलित विधायक, आप कुल आंकड़ा आप जोड़िएगा तो भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही ज़्यादा संख्या है जी। एक नंबर की पार्टी भारतीय जनता पार्टी और दूसरे में जमीन आसमान का फर्क है जी। तो खैर ये तो निराधार बात है, इसलिए बहुत इस पर गौर करने की ज़रूरत नहीं है। और क्योंकि हमारी सिद्धांत है, हमारा नीति है जी। अंतिम का उत्थान का, और इस पर हम कार्यरत रहते हैं सामाजिक रूप से भी और हर रूप से। अब जहाँ तक मांझी जी का छोड़ने का बात है, एनडीए में उनका हम लोग स्वागत करेंगे और ये प्रक्रिया का आप आरंभ मानिए, भगदड़ का आरंभ मानिए महागठबंधन का जी। और अभी आप आने वाले समय में देखिए कि क्या स्थिति होती है महागठबंधन की। अभी दो लोग और बचे हैं जी, कुशवाहा और सहनी। अब देखिए अभी क्या होता है, सबको असहज महसूस कर रहे हैं जी। और पारंपरिक रूप से भी यही कहानी रही है। कांग्रेस के पास क्या है कि जनाधार समाप्त है जी। खाली बिहार नहीं देश भर में है, तो बिना सिद्धांत के काम करती है। जैसे महाराष्ट्र में आप देखे जी कि पावर में रहने के लिए शिवसेना को बोला कि हम आपके साथ रहेंगे, और सुशांत राजपूत केस में आप देखे ही कि क्या उनका रवैया था। बिहार में लोग कुछ बोल रहे थे, स्थानीय मुद्दा बनाए हुए थे जी। और महाराष्ट्र में सब प्रेस कॉन्फ्रेंस उनके साथ में मिलकर कर रहे थे कि सीबीआई इंक्वायरी नहीं। तो कांग्रेस तो अब उसको खुद पता नहीं है कि अगला सवेरा हमको क्या करना और क्या बोलना है। महागठबंधन के तरफ से, कांग्रेस की तरफ से कहा गया है कि जदयू और भाजपा की सरकार है, छात्र विरोधी सरकार है, छात्रों को उम्मीद करना बेईमानी है। एकदम गलत बात है। ये देखिए, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के आलोक में एक चर्चा उठी है कि भाई इम्तिहान होना चाहिए, नहीं होना चाहिए जी। तो देखिए ये थोड़ा समझने वाली बात है। कल मैं देख रहा था कि एक चैनल पे जी। कि आईआईटी दिल्ली के डायरेक्टर यही कह रहे थे कि अब कुछ क्षण बचा है जी। कि हम अगर निर्णय नहीं लिए जी। तो एक कैलेंडर ईयर समाप्त हो जाएगा और 1 साल का एडमिशन हम नहीं लेंगे जी। तब जाके बैच रेगुलराइजेशन होगा। तो संकट का तो घड़ी है और कोई ऐसा हिस्सा नहीं है सामाजिक जिंदगी का जो इससे अफेक्टेड नहीं है। अब प्रयास यही हो रहा है कि अलग अलग माध्यम से अब भारतीय संसद की बैठक होनी है जी। संविधान के दृष्टिकोण से देखें तो 6 महीना के अंतराल में एक होना चाहिए, लेकिन रात दिन लोग लगे हुए हैं कि इसको कैसे सार्थक किया जाए, हो तो कैसे हो। तरह तरह का परमुटेशन कॉम्बिनेशन बन रहा है कि सदन कैसे चलेगा। तो सब लोग प्रयासरत हैं, सब लोग चिंता में। तो इसको राजनीति से ऊपर उठ के सही रूप से देखना चाहिए, नहीं तो विद्यार्थियों का 1 साल पूरा कैलेंडर ईयर समाप्त हो, एक बैच समाप्त हो जाएगा। जी सर, एक लास्ट क्वेश्चन ये है कि लगातार लालू यादव अभी सजायाफ्ता जेल में है, लेकिन लालू यादव के द्वारा लगातार बिहार सरकार नीतीश कुमार के ऊपर सवाल उठाया जाता है कि नीतीश कुमार कब कहाँ रहेंगे किसी को पता नहीं है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। नीतीश जी से एक ही बार जिंदगी में गलती हुई थी जी, जो लालू जी के साथ गए थे, और जल्दी से उन्होंने अपनी गलती को सुधार लिया। पहले भी थे एनडीए में जी, आज भी एनडीए में हैं और सहज महसूस करते हैं, तभी तो गलती को सुधार के वापस आए। कोई रह नहीं सकता है लालू यादव के साथ।
कोरोना और बाढ़ को लेकर के तेजस्वी यादव लगातार घूम रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं, कैसे देखते हैं? क्या नीतीश कुमार को पटकनी देने के लिए वो तैयार हो रहे हैं सर? सब अभी ही उनको ख्याल आया है। किए क्या हैं? कोई उनके दल से राहत सामग्री कहीं बांटा है कोरोना में? कोरोना में तो दिखे नहीं जी। जब 40 लाख हमारे श्रमिक भाई लौटे, हर जगह आपको भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जो है उन लोग का सबको पानी, चप्पल, जूता, भोजन सबका व्यवस्था किया। तो इन लोग तो सामाजिक दृष्टिकोण से तो जुड़े हुए हैं नहीं जी। इन लोगों को खाली पावर, हंगर फॉर पावर के बुका है, राजनीति करो, तो ये समस्या है। तो बिहार की जनता हर चीज़ को समझती है, बहुत सूझबूझ वाली जनता है। और जब नरेंद्र मोदी जैसा नेतृत्व जहाँ पर है जी, तो ऐसे एनडीए में आस्था है भारत के जनता को, और नीतीश जी भी उसी एनडीए के एक महत्वपूर्ण किरदार है जी। तो इसलिए इन लोग को जनता की स्वीकारता नहीं मिलती है, इसलिए छटपटाए रहते हैं। चंद्रिका राय एनडीए में आ गए, जदयू में आ गए हैं, क्या ये लालू यादव के लिए एक झटका है? स्वाभाविक है, गृह जिला है जी। घर के आदमी थे, उनको नहीं संभाल पाए, तो सहयोगी का भागना तो जायज़ है। तो इनसे आप लोग को मजबूती मिलेगी सर? बिल्कुल मिलेगी। शुक्रिया सर, थैंक यू।